देखिए साफ साफ और कड़े शब्दों में कहना चाहूंगा, बुरा लगे चाहे भला लगे क्षमा कीजिएगा, कि आप आज ही उन सभी यूट्यूब चैनल को आज ब्लॉक मार दीजिए जिन्होंने आपको ये रास्ता दिखाया था कि रोस्टर क्लियरेंस के बाद सीटें जोड़ी जाएंगी। आज ही उसको ब्लॉक मारिए आप लोग, कोई सीट नहीं जोड़ा जाएगा। आज उन लोगों को ब्लॉक मारिए जो तथाकथित यहाँ पर खुद को रिपोर्टर बताते हैं और रिपोर्ट देते हैं कि रोस्टर क्लियरेंस के बाद सीटें जोड़ी जाएंगी। उन सभी शिक्षक को ब्लॉक मारिए जो आपको गलत और गुमराह रास्ता दिखला रहे थे। देखिए शिक्षक जो होता है ना, कभी गलत रास्ता तो नहीं दिखाता है और ना ही उनको उनके बारे में कभी ऐसा मुझे बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल क्यों रहा हूं कड़े शब्दों में इन सभी चीजों को, इन सब की निंदा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये लोग जो है ना हर आए दिन जो है कट ऑफ का वीडियो बनाते हैं, हर आए दिन जो है रोस्टर क्लियरेंस करने का बात करते हैं और बोलते हैं कि आप लोग का सीट बढ़ेगा, आप लोग इंतजार कीजिए, जो हम बोल रहे हैं वही होगा, जो हम बोल दिए हैं वही होगा। अब कहां गया वो लोग, उनसे पूछिए, उनके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, ब्लॉक मारिए उनको, छोड़िए, मैं नहीं पूछने का जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ मेरा ही चैनल देखो, लेकिन जो आपको शिक्षक गलत रास्ता दिखा रहा है उसका रास्ता छोड़ दो, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये आप लोगों को कड़े शब्दों में आज ही बोल दे रहा हूं। और जी जो भी आपको कट ऑफ में वीडियो बनाया है ना, उनसे पूछिएगा कितने एग्जाम निकाले हैं आप लोगों ने, जो कट ऑफ पे वीडियो बनाए चले जा रहे हैं। आप लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कट ऑफ के नाम पे, मैं आपको शुरू दिन से कह रहा हूं। और मुझसे कितने छात्रों ने पूछा कि सर आप कट ऑफ के ऊपर वीडियो क्यों नहीं डालते। आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतना बड़ा अधिकारी, जो खुद उनसे पूछा गया कि कट ऑफ क्या जाएगा कट ऑफ के ऊपर, तो उन्होंने खुद बोल दिया इस बात को लेकर कि ये कट ऑफ जो है बेतुकी बातें हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे जो लोग कट ऑफ दे रहे वो बेफिजूल की चीजें हो रही। उनको खुद नहीं पता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, ये एक शिक्षक ही बता सकता है, और उसके आधार पे कट ऑफ भी वही बता सकता है। लेकिन ये आए दिन जो भी शिक्षक कट ऑफ बता रहे हैं, कभी 80 बता दे रहे हैं, कभी 60 बता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि सीट बढ़ेगा तो इतना कट ऑफ, सीट घटेगा तो इतना कट ऑफ। ये कौन सी बात होती है सर जी। अब देखिए मैं उन लोगों की ज्यादा बुराई तो करने नहीं आया हूं, लेकिन जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें हुई हैं उन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करने आए हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे शिक्षकों से दूर रहें, ऐसे महानुभावों से दूर रहें जो खुद को यूट्यूबर बोलते हैं या खुद को तथाकथित रिपोर्टर बोलते हैं या तथाकथित शिक्षक कहते हैं, उन लोगों से दूर रहिए। मैं यही कहने आया हूं। और बाकी देखिए जो भी अपडेट आता है ऑथेंटिक आता है, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं और प्रयास करते भी हैं। बाकी आप लोग का विश्वास करना नहीं करना ये आपके ऊपर जिम्मेवारी है, लेकिन जो भी खबरें आएंगी और आ रही हैं तो हम आप तक साझा करते हैं ऑफिशियल, ऑथेंटिक। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए कुछ खबरों पे आपको लेके चलते हैं। दोस्तों खबरें जो है ना वो बीपीएससी टीआरई 3 से ही संबंधित है। जैसे कि आप लोगों का जो है बीपीएससी का जो टीआरई 3 का रिजल्ट होगा वो 30 सितंबर तक जारी करने का इन्होंने कहा है कि हम लक्ष्य रखते हैं। लेकिन संभवतः मैं आपको फिर बताना चाहता हूं यहाँ पर कि ये जो है टेंटेटिव डेट है, तो फाइनल मत मानिए, और इंतजार अभी थोड़ा सा लंबा हो सकता है। और ये जो आप लोग का रिजल्ट है टीआरई 3 का, ये मुख्यतः अगर देखा जाए तो दुर्गा पूजा के आसपास भी आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है ना। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि 5 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का थोड़ा इंतजार और बढ़ सकता है, लेकिन इनका लक्ष्य रखा गया है कि 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। अब कुछ विलंबता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 65% आरक्षण वर्सेस 50% आरक्षण को लेकर, और इसी का इंतजार यहाँ पर आयोग भी कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी यहाँ पर डिसीजन आए, उसके आधार पर ही हम लोग यहाँ पर रिजल्ट जारी करें। पहली चीज, टीआरई 3 में आप कोई भी सीट नहीं जुड़ेगा, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। जितनी भी सीटें होंगी अगर बचती हैं सीटें टीआरई 3 में, तो बीपीएससी टीआरई 4 में जुड़ेंगी। अब देखिए यहां पर भले ही सीट नहीं जुड़ा, बैकलॉग का सीट जुड़ेगा, लेकिन छात्र हित में ये कितना सही है, छात्र के हित में ये बिल्कुल गलत है। इनको यहाँ पर बैकलॉग सीट जोड़ देना है और हर बार जो है बहाली का आधा संख्या ही यहाँ पर बहाल करना है, और यहाँ पर आयोग जो है इन सीटों को लेकर आगे चला जाता है। तो इसमें नुकसान किसका है, नुकसान छात्रों का हो रहा है। तो छात्र हित में हम कहना चाहेंगे
कि अगर आप लोग यहाँ पर सीटों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बदलें, ठीक है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, तो यहाँ पे जो है आप लोग का सीट बच सकता है, आप लोग का सीट जेन्युइन तरीके से उन छात्रों को पहुंच सकता है। नहीं तो आयोग की यहाँ पे चालाकी और विभाग की यहाँ पर चालाकी है। बीपीएससी जो है शिक्षा विभाग पे ठीकरा फोड़ रहा है और यहाँ पर जो है इन सीटों के बारे में बोलता है कि जो भी हम लोग को आदेश है वो शिक्षा विभाग ही तय करता है, उसके अनुसार ही हम लोग कार्य करते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात और कही थी कि टीआरई 4 में लगभग 50 से 60,000 या 75,000 के आसपास जो है सीटें रहेंगी। क्यों कहा था मैंने आपको पता है? एक वीडियो एक न्यूज आया था जिसमें कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने कहा था कि 1,60,000 सीटें जो होंगी वो जोड़ी जाएंगी। कहाँ जोड़ी जाएंगी? तो अगले बहाली के चरण में। लेकिन बहुत सारे लोगों ने वहां वीडियो ये बना दिया कि 1,60,000 जो है टीआरई 4 में ही आ रहा है। अब टीआरई 4 में कैसे हो सकता है इतना बड़ा संख्या? इसलिए मैं आपको आज फिर जो क्वेश्चन उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनसे उन्होंने बताया भाई कि 70,000 के आसपास जो 75,000 के आसपास सीटें हैं वो टीआरई 4 में रहेंगी, बाकी टीआरई 5 में जाएंगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो टीआरई 5 तक का जो है रास्ता क्लियर है कि ये परीक्षाएं होंगी यहाँ पर। अब जो अगला सवाल था यहाँ पर कि दिसंबर में या जनवरी में हो सकता है आपका टीआरई 4, कितनी संभावनाएं हैं कि इस डेट में ये जो है आपका परीक्षा लिया जा सकता है? बिल्कुल ये संभावित है। जनवरी में 2025 में आप लोगों का यहाँ पर टीआरई 4 का यहाँ पर एग्जाम हो जाए, लेकिन नोटिफिकेशन जो होगा, नोटिफिकेशन आप लोगों का पहले ही जारी हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये अक्टूबर 2024 में जो है नोटिफिकेशन आ सकता है बीपीएससी टीआरई 4 का। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें। जो भी छात्र यहाँ पर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से अपने चुने गए शिक्षकों के द्वारा उन्हीं का नोट्स पढ़ के तैयारी करें, ना कि यूट्यूब पे जो भी लोग आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं वैसे लोगों के साथ जुड़ना। तो बिल्कुल आज कान पकड़ लीजिए कि उनको उनसे दूर रहना है। बीपीएससी टीआरई 2 से कम हो सकता है कट ऑफ। देखिए कट ऑफ के ऊपर जब सवाल किया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर खुद चेयरपर्सन जो है उन्होंने कहा कि ये तो कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है। तो आखिर शिक्षक कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई जो 3 का कट ऑफ है वो कट ऑफ जो है एकदम टीआरई 2 के आसपास का रहेगा। उनका कहना है यहाँ पर कि छात्रों का, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था इस बात को लेकर, और जो कहा है जो बातें आप लोगों को कहा है वो यहाँ पे अप्रूव हो रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा कि देखिए नंबर ऑफ सीट यहाँ पर कितना है, 87,774 है। अब जो छात्रों की संख्या है 5 लाख के आसपास जो कि एग्जाम दिए, मान के चलिएगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मान रहा हूं, इससे कम ही लोग जो है एग्जाम में बैठे हैं। अब इसमें वही छात्र बैठा है जो छात्र टीआरई 1 और टीआरई 2 में जनरली बैठा था। 9 to 12 तक की बात अगर करें, ठीक, 1 to 5 में और 6 to 8 में कुछ नए छात्र यहाँ पे बैठे होंगे जिनका सीटीईटी का रिजल्ट आया होगा, लेकिन उतना भी संख्या नहीं था जो कि कट ऑफ जो है ये लोग जो यूट्यूब पे बता रहे हैं कि 80 प्लस हो जाएगा या फिर 89 चला जाएगा। ऐसा भी नहीं कहा था, ऐसा भी नहीं होगा कभी, एक बात ध्यान रखिएगा। तो इस बात पे भी यहाँ पर चेयरपर्सन ने खुद कहा कि कट ऑफ कम ही रह सकता है, ज्यादा कैसे होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे था आप लोगों के ऊपर कि सर बीपीएससी बिहार में बीएसईबी टीआरई जो एसटीईटी का जो एग्जाम हुआ है प्रथम फेज का, है ना, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, ये आप लोगों का सवाल था। तो उस सवाल पे उन्होंने जवाब दिया कि ये टीआरई 3 के रिजल्ट के बाद आएगा। देखिए टीआरई 3 के रिजल्ट के बाद आने का बेनिफिट क्या होगा। अब मान लीजिए कि टीआरई 3 का रिजल्ट दे दिया गया अभी पहले, ठीक, बाद में अगर पहले मतलब एसटीईटी का रिजल्ट मान लीजिए कि अभी दे दिया। अब जब टीआरई 3 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या होगा, जब बोला जाएगा कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए जिसपे कि वाटर मार्का आएगा, तो वाटर मार्का अगर ये छात्र अपना डाल देता है ये तो फिर गलत हो जाएगा, ये डाल ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ये तो एग्जाम इसके बाद हुआ है। तो अगर किसी परिस्थिति में फिर वैसी स्थिति आ गई कि एसटीईटी 2024 वाला प्रथम फेज का जो रिजल्ट है वो टीआरई 3 में लोग अपलोड करना शुरू कर दें, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए टीआरई 3 के रिजल्ट के बाद आप लोग का एसटीईटी का रिजल्ट आएगा, जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस समय आएगा। तो उस समय ये लोग पकड़े जाएंगे अगर लगाते हैं अपना एसटीईटी का यहाँ पर रिजल्ट तो, ठीक है। तो इनको सेकेंड वाला जो होगा वो टीआरई 4 में आप लोग लगाइएगा या टीआरई 5 में, और अभी जो प्रथम फेज का रिजल्ट आएगा
ये इस एग्जाम में आप लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा जो भी छात्र हैं। अब एक मुद्दा और है यहाँ पर, देखिए वीडियो काफी थोड़ा सा लंबा होगा। यहाँ पर यूआर महिला के सीट पर सवाल पूछा गया कि सर अदर स्टेट की महिला को यहाँ पर लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए जो भी सीटें हैं यूआर कैटेगरी के, जो महिला सीटें हैं, यूआर फीमेल में जो सीटें हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का लाभ बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अब ये तो चीजें हो गई, क्योंकि अगर अदर स्टेट की महिला है वो यहाँ पे अपना जो भी सर्टिफिकेट देंगे तो नंबर ऑफ जो सीट होगा वो मेल कैंडिडेट का, उसी पे वो सिर्फ फाइट कर पाएंगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक सवाल और यहाँ बनता है कि जब महिलाओं का सीट यहाँ पर जो है, महिलाओं का सीट अगर 50% और 53% की अगर बात की गई तो इसका लाभ उठाया जा रहा है। और इस सवाल पे जो है अगर पूछा गया वहां पे सवाल कि सर आरक्षण नीति में यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि देखिए मामला क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ कि बीपीएससी टीआरई 3 का एक एग्जाम निकला, ठीक, ये समझिएगा चीजों को, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो लेकिन सब कुछ क्लियर होगा। बीपीएससी टीआरई 3 का यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिस नोटिफिकेशन में एससी एसटी कल्याण विभाग, ठीक है, ये भी वैकेंसी निकालता है और शिक्षा विभाग ये भी वैकेंसी निकालता है, ठीक, समझिएगा दोनों ही विभाग ने वैकेंसी निकाली। एडवर्टीजमेंट संख्या एक ही है 22/2024, ठीक। अब इसमें 1 to 5 में देखिएगा एससी एसटी कल्याण विभाग के वैकेंसी में 1 to 5 और 6 to 8 का जो वैकेंसी है उसमें महिलाओं का आरक्षण जो है हॉरिजॉन्टली यानी कि क्षैतिज आरक्षण के साथ उनको 50% आरक्षण के बारे में 35% आरक्षण के बारे में ही चर्चा की गई है वहां पे, यानी कि उनको सीट दिया गया है। लेकिन जो शिक्षा विभाग इसी नोटिफिकेशन में 1 to 5 का और 6 to 8 का बहाली निकालता है, नोटिफिकेशन जारी करता है, जो रोस्टर देता है यहाँ पे, उसमें क्या होता है कि 50% प्लस 3% ओबीसी फीमेल यानी कि 53% के सीट पर यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण के साथ सीट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये कैसा यहाँ पर रणनीति है, ये कैसा नियम है, यही सवाल छात्र पूछ रहे थे, इस पे भी सवाल पूछा गया। तो ये इन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के जो है इस चीज को देखेगा, जो भी रोस्टर और आरक्षण वाला मामला है हम नहीं जानते, हमारे पास जैसी वैकेंसी आई है, जैसा नोटिफिकेशन आया, हमने यहाँ पे जारी करके यहाँ पे अपडेट किया है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे, यानी इन्होंने अपना ठिकरा फोड़ दिया शिक्षा विभाग पे। अब शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए इस पे कि आखिर ऐसा क्यों गलत किया जा रहा है भाई, है ना, महिलाओं को ही ज्यादातर सीट क्यों दिया जा रहा है, जबकि एक ही बहाली में एससी एसटी कल्याण विभाग में इनको 35% आरक्षण मिल रहा है और यहाँ पे 50% मिल रहा है। दोनों ही जगह 50% दे देते हैं या दोनों ही जगह 35% दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है महिलाओं को आरक्षण को ज्यादा लाभ मिल रहा है, जिसके चलते उनका सिलेक्शन भी ज्यादा हो सकता है बिहार बीपीएससी 1 to 8 के क्लास में शिक्षकों को लेकर। एक सवाल यहाँ पर पूछा गया दोस्तों की क्या रिजल्ट से पहले यहाँ पर डीवी होना संभव होगा सर? अब देखिए डीवी तो होगा, ये रिजल्ट के पहले नहीं होगा, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, नहीं बोल दिया उन्होंने कि ये जो भी चीजें हैं इसका भी ठिकरा उन्होंने शिक्षा विभाग में फोड़ा कि ये कार्य हमारा नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, ये शिक्षा विभाग का, वो चाहे तो पहले करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और बोला गया कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर, तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के ऊपर भी इन्होंने बोला कि ये भी जो है शिक्षा विभाग के ऊपर ही डिपेंड करता है ना, कि इसका जो मामला है वो यहाँ पर जो है विभाग सोचे। हमारे पास जो है जो रिजल्ट हो देगा, छात्र जितनी भी एलिजिबिलिटी होगी वो बैठेगा एग्जाम देगा, कि हम एक कमीशन है, हम यहाँ एग्जाम कंडक्ट करा रहे, और इसके ऊपर विचार जो है बिल्कुल शिक्षा विभाग कर सकता है। तो करना चाहिए यहाँ पर 2-3 चीजों पे। पहला तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवा लेना चाहिए ताकि फेक डॉक्यूमेंट्स वाले छात्र ज्यादा नहीं एंट्री करें। दूसरा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देना चाहिए। तीसरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर चर्चा होना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए एग्जाम के रिजल्ट के बाद यहाँ पे, ताकि नंबर ऑफ जो सीट है ज्यादा नहीं बचे, अगले बहाली में नहीं जाए बैकलॉग बनकर। और जो भी सीटें हैं यहाँ पर आरक्षण वाइज, जो कि दोनों ही वैकेंसी में एससी एसटी कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग का जो भी है सेम आरक्षण नीति पे यहाँ पर इसका जो है सीट आना चाहिए, बात होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे दोस्तों जो कि हमने आपको साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। और
इस वीडियो के माध्यम से अपडेट किया है। बाकी कोई भी सीट बैकलॉग का, टीआरई 1 का, टीआरई 2 का या नियोजित शिक्षक वाला नहीं जुड़ेगा टीआरई 3 में, वो टीआरई 4 में जाकर जुड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा कठोर बोला हूं, कठिन लगा होगा, उन लोगों को बुरा लगेगा, कमेंट करेंगे आके उन लोग यहाँ पे उल्टा सीधा, है ना। जो शिक्षक बार बार आप लोगों को बरगला रहे थे कि टीआरई 3 में सीट जुड़ेगा, 87,000 सीट बढ़ जाएगा, उन लोगों को बुरा लगेगा, वो आगे कमेंट करेंगे ही करेंगे। लेकिन छात्र हित में और छात्र के लिए मैं हमेशा खड़ा था और खड़ा रहूंगा आप लोग के लिए। और आप लोग कभी भी जो है अपने बातों को सोच समझ कर लिखिए, कोई भी कमेंट सोच समझ के कीजिए, यही मैं आपसे आशा करूंगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।